नमस्कार दोस्तों, वीएस गुरुकुल अकेडमी में मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया। वर्णमाला में हमने पढ़े थे स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर का विस्तारित रूप से हमने चर्चा की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और उसी के बाद आप सेकंड पार्ट पढ़े जिसे हम पढ़ेंगे व्यंजन। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के बारे में जानते हैं। देखो, व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यानी क्या, वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्यंजन डालेंगे। हेडिंग आज हमारी होगी सेकंड, क्या है, व्यंजन। हमारी हेडिंग है व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा डाल लिखिएगा, परिभाषा। तो परिभाषा लिखिए, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा लिखिए। ये दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, हमारे व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन की संख्या हमारी कितनी है, 33 होती है। अब देखिए, सबसे पहले 33 व्यंजन होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे देखो, स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। क्या क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, उसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं। तीसरे हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तीसरे कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे कितने, 4। टोटल हमारे कितने होते हैं, 33 व्यंजन। अब देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो हमारे जो वे वर्ड होते हैं जिन्हें हम ज्यादा ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। और अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। तो पहले आप लोग फर्स्ट हेडिंग लिए स्पर्शी व्यंजन। तो पहले हम लोग लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन। पहले डालिए स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। तो देखिए, स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले हम लोग होते हैं का वर्ग, यानी कन का खा ग घा और अंगा। देखिए, ये जो बिंदु हमारा लिखा है इसे यहाँ लगाते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ लगाते हैं। अगर यहाँ लगाएंगे, देखो ये बिंदु हमने नीचे लगाया तो ये हमारा क्या गलत हो जाता है, क्या हो जाए, गलत हो जाए। इसे हम बोलते हैं अंगा व्यंजन। देखिए, हम लोग बिंदु पढ़ेंगे तो बिंदु पढ़ने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। देखिए, बिंदु हम लोग 4 जगह लगाते हैं। बिंदु हम कितनी जगह लगाए, 4 जगह लगाएंगे। कहाँ कहाँ बिंदु लगाते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। तो देखिए, ये क्या बोलते हैं, इसे आप लोग बताइए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। ये क्या हमारी शिरोरेखा, ठीक है। ये हमारे क्या है, शिरोरेखा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारे क्या है, खड़ी पाई। इसे बोलते हैं खड़ी पाई, ठीक है। इसे बोलते हैं शिरोरेखा और खड़ी पाई। अब देखिए, बिंदु हम जब लगाते हैं तो एक पॉइंट हम क्या लगाते हैं, बिंदु यहाँ लगाते हैं।
एक बिंदु हम यहाँ लगाते, एक बिंदु यहाँ लगाते और एक बिंदु यहाँ लगाते, यानी बिंदु हम लगाए 4। इसे क्या बोलते हैं? शुरू रेखा और इसे खड़ी पाई। तो देखिए बिंदु कहाँ कहाँ लगाते हैं, इन बिंदुओं की चर्चा करते हैं। ठीक है, जो बिंदु हम लोग ऊपर लगाते हैं, यानी जो शुरू रेखा पे बिंदु लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलेंगे इसे? अनुस्वार बोलते हैं। अगर अनुस्वार बोलते हैं, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। यह किन व्यंजनों पर, यह किन शब्दों पर लगाए जाते हैं, यह किन वर्णों पर लगाए जाते हैं? तो ये हमारे सारे स्वरों पर लगाए जाते हैं, सारे स्वरों पर लगाए जाते हैं, सारे स्वरों पर लगाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये जो वाला बिंदु हमारा है, देखिए ये बिंदु ये वाला जो हमारा है, इस बिंदु को हम बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? का वर्ग का पंचमा अक्षर। ठीक है, यह एक ही बिंदु, जो ये वाला पॉइंट है, जो बिंदु है हमारा, यह वर्णमाला में एक ही बिंदु पर लगाया था, और वो भी का वर्ग के पंचमा अक्षर पर लगाया था, जिसे हम बोलते हैं अंगा। क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। क्या? अंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। ये वाला जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, या फेंके हुए अक्षर बोलते हैं, फेंके हुए शब्द या वर्ड। फेंके हुए वर्ड बोलिएगा, फेंके हुए वर्ड। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अब दो बताते हैं कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है, इसे बोलते हैं डे, और दूसरा होता है अडे। ठीक, डे और अडे, इन दो वर्णों पर यही उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। इस शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसे? नुक्ता शब्द, नुक्ता। ठीक, अब नुक्ता किसे बोलते कहते हैं? यानी नुक्ता शब्द, यानी जो आगे रखते हैं, या इन्हें बोलते हैं अरबी फारसी की दुनिया या नवनीत दुनिया बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अरबी फारसी की दुनिया या नवनीत दुनिया बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, ये कौन कौन सी होती है हमारी, देखिए कौन कौन सी होती है? ख, ग, जे और फे। ठीक, आपका चाहिए तो आप मतलब ओलंपिक से देखिए, हम क्या करते हैं? नुक्ता पॉइंट। अब पॉइंट हमने कहा आगे लगाना है, इनके आगे लगाना आगे। जैसे ही हम आगे इनके लगा देंगे, अब ये हमारे क्या कहलाए? अरबी फारसी दुनिया कहलाए। क्या कहलाए? अरबी फारसी दुनिया कहलाए। क्या कहलाए? अरबी फारसी दुनिया कहलाए। अब ये का, खा, ग, जा और फा, ये जो हमारे 5 वर्ड दिए हैं, कौन कौन से? का, खा, ग, जा और फा, ये सबसे सर्वप्रथम किसने दिए थे? तो सर्वप्रथम ये किसने दिए थे? तो ये सर्वप्रथम हमारे किसने दिए थे? राजा, कभी हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद ने इन 5 धुनों का निर्माण किया। यानी क्वेश्चन पूछेगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार जो अरबी फारसी की दुनिया कौन कौन सी है? तो ये हमारी 5 दुनिया है। कौन कौन सी है? ये 5 दुनिया है। तो जो हमने देखो डा, इसे बोलते हैं अंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। देखो अंगा, ठीक है, अंगा बोलते हैं। तो देखो, अब इसको हम अगर ऐसे लिख देंगे तो ये हमारे क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। लेकिन हम लिखे अंगा लिखना है। क्या? अंगा लिखना है। तो इसका बिंदु कहाँ लगाएंगे? बगल में लगाएंगे, ना कि नीचे लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखिए, अब लिखेंगे आगे। अब देखिए हम लोग, अब देखिए ख, ग, घ और अंग। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? क्या आता है? च। क्या है? च, फिर छ, ये छाल, फिर ज, फिर झ और फिर इया। क्या बोलते? इया। फिर टा, फिर ठा, फिर डा, फिर ढा, फिर
अड़ा। ठीक है, देखिए पहले का चा टा, अब क्या है ता, यानी तातलवा, फिर था थर्मस, दादवास, धाधनुष और नानल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है पापतिंग, पा पापतिंग, फाफल, वा और भा और मा। ठीक, अब देखिए 25 हो जाए। देखिए पहला, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारी क्या 5 दुनिया है, 5 थी। ठीक, अब ये 5 हमने लिख दी। अब ये क्या थे 5, यानी 25 हमारे क्या थे स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम पढ़ रहे हैं क्या, देखो ऊपर देखिए उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, आधार पर। अब देखिए ये जो वर्ण है ये कहाँ से बोले जाए, तो इसे हम बोलते हैं का वर्ग, का बोले का वर्ग, इसे बोले चा वर्ग, चा वर्ग, इसे क्या बोलेंगे टा वर्ग, टा वर्ग, इसे क्या बोलेंगे ता वर्ग, ता वर्ग, और इसे क्या बोले पा वर्ग। देखिए हम लोग पढ़े स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो ये कितने थे 25 थे। तो हमारे कितने थे स्पर्श संघर्षी व्यंजन 25 थे, तो 25 थे। अब ये बोलते हैं, अब ये बोले कहाँ से जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो जैसे का बोलते हैं, देखिए हम बोलेंगे अब इन्हें 5 प्रकार से बोले, कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। अब इन्हें हम 5 प्रकार से बोले, जैसे हम देखो बोलिए पहले, सबसे पहले बोलिए, देखिए सबसे पहले हमारे क्या ये देखिए एक हमारे ये देखिए यहाँ को बोलते हैं, सबसे पहले जब बोलते हैं कंठ होता है, ये हमारा क्या कंठ है। अब जब यहाँ बोले कै खे, तो देखिए यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, यानी सबसे पहले जो वर्ड बोले जाते हैं तो इन्हें क्या क, ये खे, ये क्या हमारा कंठ है, तो यहाँ इसे क्या लिखेंगे कंठ, इसे क्या लिखेंगे कंठ, कंठ। ठीक, इसे कंठ, फिर कंठ के बाद क्या आता है हमारे जो आगे आगे तो च, यानी कंठ तालु, जो च छ हमारी जीभ क्या देखिए चा छ ज, आप बोल के देखिए तो आपकी जीभ क्या तालु में टकरा रही है, तो इसे क्या बोले तालु है, क्या बोले तालु, तालु। ठीक, अब तालु हो गया। अब हमारे देखिए बोली जैसे पे फे बे, अब क्या मुंह हमारा चल रहा है पे फे पे, देखिए आप बोल के देखिए। अब आगे हमारा देखिए तीसरा बोलते हैं हम टावर, टावर बोलेंगे हम, देखिए क्या बोलना है टावर, टावर। जब हम टावर बोलेंगे तो हमारा क्या करेंगे कट जो ट ठ ड, यानी कि क्या होता है हमारा, अब चला है हमारा, तो देखिए अब क्या है ये क्या मूर्धा है, क्या मूर्धा, मूर्धा। ठीक, इसके बाद अब तावर, अब तावर बोलिए त थ द, यानी हमारे क्या है दांत आपस में टकरा जाए, तो क्या दंत, यानी इसे बोलते हैं दंत, ठीक है बोले दंत, इसे बोले दंत। उसके बाद पा, ये बोले पे फे, तो बोलिए देखिए हमारे होठ क्या चल रहे हैं, तो इन्हें क्या बोले ओष्ठ, इन्हें क्या बोले ओष्ठ, इन्हें बोले ओष्ठ। ठीक, ये हमारे बोलने के स्थान कहाँ से बोले जाते हैं, अगर पूछ लेगा जैसे क्वेश्चन पूछे का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो आप क्या होता है कंठ से। ऐसे मुझे चार मुझे जा से जलेबी जो होता है, जा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो आप जाके कहाँ बोले तालु से बोला जाता है। ऐसे टावर से पूछ ले कोई वर्ग तो मूर्धा से, तावर से पूछ ले तो दंत से, और पावर से पूछ ले तो क्या हो जाएगा ओष्ठ से हो जाएगा, किससे होगा हमारा ओष्ठ से हो जाएगा। तो ये हमारा पावर हो गया। आगे देखिए, ठीक, अब इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, आगे बनते हैं जैसे अल्पप्राण महाप्राण क्या और कौन से शब्द होते हैं। देखिए क्वेश्चन बनते हैं अल्पप्राण और महाप्राण कौन से होते हैं, अघोष या सघोष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए अल्पप्राण किसे कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्पप्राण, अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो अल्पप्राण तो पहले बोलिए अल्पप्राण, लिखिए अल्पप्राण, ठीक है अल्पप्राण, फिर क्या हो जाए महाप्राण, महाप्राण, फिर क्या है अल्प प्राण, फिर आ जाएगा हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण, फिर महाप्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, अल्प प्राण देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, यानी अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण पहले नंबर पे बोला गया, फिर तीसरे नंबर पे बोला गया और
5वें नंबर पर हो गया। अल्परान का बोलिए पहला, तीसरा और 5वां। महाप्राण का बोला जाता है, देखिए महाप्राण दूसरा और चौथा, यानी महाप्राण जो हमारे महाप्राण के कौन कौन से जो हमारी दूसरी लाइन में आएंगे, और अल्पराण और फिर महाप्राण कौन से चौथी लाइन में आएंगे, यानी दूसरी लाइन और चौथी लाइन के हमारे महाप्राण हो गए, और पहली लाइन और तीसरी लाइन और 5वीं लाइन के क्या हो गए हमारे अल्पराण हो गए। ठीक, ये थे हमारे अल्पराण। इसके बाद पूछते हैं सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। अब देखिए सघोष पहले क्या होते हैं, पहले देखिए सघोष और अघोष, यानी कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अघोष, अघोष, ठीक है, अघोष। दूसरा भी हमारा क्या होता है अघोष, अघोष, और तीसरा होता है सघोष, सघोष, फिर सघोष, सघोष, और चौथा भी हमारा सघोष। अब देखिए पहला, अब क्या अब देखो कैसे अघोष, अघोष, बाकी तीनों सघोष, यानी पहला और दूसरा अघोष हो गया, बाकी तीनों क्या हो जाए सघोष हो जाएंगे, यानी पहला और दूसरा क्या होगा अघोष होगा, बाकी तीनों क्या हो जाए सघोष हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पूछ लेगा। देखो कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं, तालव्य ध्वनियां कौन सी होती हैं, मूर्धा ध्वनियां कौन सी होती हैं, दंत ध्वनियां कौन सी होती हैं, ओष्ठ ध्वनियां कौन सी होती हैं। तो ये हमारी आपसे पूछ रहे क्वेश्चन, तो आई होप आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर पूछ रहे अल्पप्राण कौन से होते हैं आप बता सकते हो, महाप्राण कौन से होते हैं आप बता देना। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, यानी अल्पप्राण कौन से पहला, तीसरा, 5वां, महाप्राण दूसरा और चौथा। इसी बार मुझे सघोष और अघोष, यानी सघोष और अघोष, यानी पहला दूसरा अघोष, बाकी तीनों सघोष, यानी पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी तीनों सघोष होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे, आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए आपको पूछ लेगा आगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए इसमें, अब आगे और हम लोग लिखते हैं, आगे वो पूछेगा 4 वर्ग में, जैसे और हमारे जब वर्ग हमारे मतलब अक्षर कितने हमारे 52 है, अभी हम लोग कितने 25 लिए, बाकी हमारे और अक्षर किसमें आते हैं, जैसे वो पूछ लेता है, जैसे पूछेगा या किसमें आता है सा, षटकोण वाला सा या सपेरा वाला सा, या छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, या विसर्ग, ठीक है, या ला, या री, ये सब तो किस में आते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इन्हें हमें याद करते हैं। अब ये किस किस में आते हैं, अब वो पूछेगा, जैसे हम लोग पढ़े कंठ, कंठ वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए कंठ वर्ग में का तो हमारा आता ही है, का वर्ग आ गया, ठीक है, का वर्ग आ गया, और का वर्ग के साथ कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो देखिए का वर्ग के साथ कौन से आते हैं, छोटा आता है, बड़ा आता है, फिर क्या आता है हा आता है, और विसर्ग आता है। ठीक, क्या कौन कौन से अक्षर आते हैं, का वर्ग आता है, और उसका छोटा और बड़ा और हाल और विसर्ग। अब इसे याद कैसे करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है। अब देखो ट्रिक देखिए, अब याद करने के लिए ट्रिक, अब कैसे पता चलेगा, जैसे कंठ वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं। अब जैसे इसे हम क्या करें, देखो का वर्ग मैंने पहले ले लिया, का पहले ले लिया, ठीक है, फिर मैंने लास्ट का 5वां उठा लिया और उसमें डंडा लगा और विसर्ग लगा दिया। देखिए का वर्ग कहा, यानी कहा, और विसर्ग लगा दिया। अब इसे याद कर सकते हो, देखो का वर्ग, उसके बाद हा यानी छोटा और बड़ा, उसके बाद विसर्ग, यानी कि ये ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए तरीका है। जैसे कहा, अब ऐसे पूछ लेगा तालु में कौन कौन से वर्ग आते हैं। अब देखिए तालु क्या है, चा वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग, और कौन कौन से आए, चा वर्ग आ जाएगा, ठीक, फिर ये आ जाएगा और सा आ जाएगा, छोटी या बड़ी, ठीक है, ये सब हमारे आएंगे किसमें, तालु में। अब इसके लिए ट्रिक होनी चाहिए। अब देखिए इसके लिए क्या है, आप देखिए इसके लिए ट्रिक क्या करें, चा वर्ग आ गया, फिर या ले लो, और फिर सा, और इसमें मात्रा लगा दो बड़ी की, यानी कि चयसी। अब देखो कहा चयसी, यानी चा वर्ग, या से यक, सा से सजक, छोटी या बड़ी की, ठीक, छोटी या बड़ी, ये सिर्फ याद करने के लिए तरीका है। चयसी यानी का वर्ग में पूछ रहे हा किस वर्ग में आता है, तो आप बता सकते हो आराम से, हा हमारा किस वर्ग में आता है, कंठ में आता है। इसी प्रकार पूछे छोटी ई किस वर्ग में आती है, अगर छोटी ई किस वर्ग में आती है आप बता सकते हो तुरंत, चयसी यानी किस वर्ग में, चा वर्ग में आती है। इसके बाद हमारा क्या आ गया, टा वर्ग। अब हम लोग देखें टा वर्ग। अब देखिए टा वर्ग, टा वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं। अब टा वर्ग में कौन कौन से, देखिए एक सा आएगा, एक री आएगी,
और एक रा आएगा, एक री आई और रा आएगा। अब इसे याद करने के लिए तरीका क्या है, अब देखो इसको याद करेंगे, यानी टावर फिर सा फिर रा, यानी जहां रा आ जाए तो उसे आप री भी साथ में लगा लेना है। याद करने का तरीका है ट स र, ठीक, ट स र, यानी शब्द आ गए, यानी टावर सा और रा और री किस में आएंगे हमारे, किस में आएंगे, टावर में। टावर किस में आता है, मूर्धा, यानी मूर्धा में री रा और सा ये आते हैं। और सर्जम वाला सा किस में आते हैं, किस में आता है हमारा, मूल तालु में, किस में आएगा, तालु में है। उसके बाद आगे देखिए अब हमारा है तावर्ग, यानी ता वर्ग। अब तावर्ग में कौन कौन से आएंगे, अब देखिए तावर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे, एक तो आता है ला, एक आता है सा, ठीक, एक ला आता है और एक सा आता है। अब याद करेंगे इसे कैसे करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक देखिएगा, ता वर्ग आता है ला और सा, यानी ता ल स, ता ल स, यानी सा वर्ग और ला वर्ग किस में आते हैं हमारे, दंत में आएंगे, किस में आएंगे, दंत में आएंगे। अब उसका हमारा पा वर्ग, अब देखिए पा वर्ग, पा वर्ग, अब पा वर्ग रहेगा। अब पा वर्ग में हमारे कौन कौन से स्वर रह गए और व्यंजन रह गए, अब देखिए 33 स्वर थे, वो सॉरी 33 व्यंजन थे और 11 स्वर थे। अब कौन कौन से रह गए, अब देखिए अब हमारे यहाँ कौन सा रहेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। अब इन्हें याद करें तो इन्हें कैसे याद करें, पा वर्ग और ऊ, यानी पऊ। अब इन्हें याद करिए देखो, यानी का वर्ग में क्या आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है, हा और विसर्ग, ये किस में आते हैं हमारे, किस में आते हैं हमारे, कंठ में। इन्हें याद करने के लिए क्या करें, कहा। दूसरा चा वर्ग, यानी क्या होगा, तालु, तालु में क्या आता है, या आता है, से आता है, छोटी और बड़ी, तो इसे याद करने के लिए चैसी, क्या है, चैसी। इसी पर टावर सा री और रा, ये किसमें, टसर में। जैसे टावर में क्या है, ला से लट्टू और सा से सरग, और इसमें क्या है याद करने के लिए तलस। जैसे पावर में पा और छोटा हो और बड़ा हो तो क्या, पऊ। दोस्तों अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे पूछे री किस में आता है, अब री किस में आता है बता सकते हो, तो री वहां किस में आता है, मूर्धा में आता है, किस में आता है, मूर्धा में आता है। पूछे छोटा आ या बड़ा किस में आता है, तो आप बता दें कंठ में आता है। पूछे लास्ट से लट्टू किस में आता है, तो आप सीधा होता है तलस, तलस, यानी किस में, दंत में आ जाएगा। अगर पूछे छोटा ऊ या बड़ा ऊ किस में आते हैं, तो क्या बता दो आप, तुरंत बता दो भाई किस में आते हैं, अरे ओष्ठ में आते हैं। अब हमारे कौन कौन से अक्षर रह गए, अब देखिए और शब्द रहेगा हमारे, जैसे ए से एर, ऐसे एनक और ओ और औ, ठीक। अब ये 4 शब्द हमारे रह गए, यही 4 शब्द रह गए, बाकी तो हमारे स्वर आ गया और व्यंजन भी आ गया। अब ए से एडी का निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, छोटा आ प्लस छोटी, यानी छोटा आ और छोटी, यानी छोटा आ और छोटी। छोटा आ किससे बोला जाता है हमारा, छोटा आ कहां से बोला जाएगा, देखिए छोटा आ कहां से बोला जाता है हमारा, कंठ से बोला जाता है, यानी कंठ से बोला जाता है, कंठ। अभी देखिए छोटा आ कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, और छोटी कहां से बोली जाती है, कहां से बोली जाती है, तालु से बोली जाती है, कहां से बोलिए, तालु से, तालु। तो इसे अब दोनों को मिला के क्या है, कंठ तालव्य, क्या हो जाए, कंठ तालव्य, इसे कहां से बोला जाता है, कंठ तालव्य। सेम, यानी जब ये और ये दोनों किससे बोले, कंठ तालव्य से बोली जाएगी, कंठ तालव्य, यानी ए से एड़ी और ऐसे एनक किससे बोला है, कंठ तालव्य से बोली जाएगी। अब देखिए छोटा आउ, देखो छोटा आउ प्लस छोटा आ के साथ छोटा ऊ का मिल हुआ तो क्या बनता है हमारा, बड़ा ऊ, क्या बनता है, छोटा औ बन जाएगा, ठीक। अब छोटा कहां से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है, छोटा कहां से बोला, कंठ से। और ऊ किससे बोला जा रहा है, देखिए ऊ किस में आ रहा है, ओष्ठ में आ रहा है, किसमें, ओष्ठ में आ रहा है, ओष्ठ, ओष्ठ, तो इसे मिला के बोले तो कंठोष्ठ, किसमें है, कंठोष्ठ, ठीक, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में बोले जाते हैं। अब देखिए ये दोनों शब्द किससे बोले हैं, कंठोष्ठ में बोले जाएंगे, ठीक। अब हमारा क्या होगा, देखिए कि कौन कौन सा बोलेगा, ए और आय किस में बोले, कंठ तालव्य में, ओ और औ किस में बोले जाएंगे, कंठोष्ठ में, कंठ ओष्ठ। देखिए फिर से लिख दो, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में बोले जाते हैं। अब एक रह गया हमारा हुआ, अब देखिए हुआ, हुआ किससे बोला जाता है, हुआ जो हमारा होता है अभी किस में बोला जाता है, देखिए हुआ रह गया हमारा, तो हुआ किस में बोला, दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ, ये किस में बोला जाता है, दंतोष्ठ में, क्या किस में बोला है, दंतोष्ठ में बोला जाता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर
उच्चारण के आधार पर हमारा कंट्रोल मतलब कहाँ कहाँ से वर्ड बोले जाते हैं। तो हमने 5 प्रकार से पढ़े थे। कौन सा? कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और उसके जो कौन कौन से वर्ड वैसे आते हैं उसमें उनका वर्गीकरण विस्तार रूप से किया है। आप लोग आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब हमारे जो व्यंजन शब्द होते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं अब देखिए आगे हम लोग लिखते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? या, रा, ला और वा। यानी कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। यानी 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? देखिए कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे? सा, दूसरा षटकोण वाला सा, तीसरा सा और हा। ये हमारे क्या? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं। दूसरे अर्ध स्वर व्यंजन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर। ठीक, अर्ध स्वर व्यंजन कौन से होते हैं? या और वा। ये हमारे क्या होते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप पूछ रहे हो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम डाले अल्पप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। अब देखिए अल्प प्राण व्यंजन तो हमने अल्प प्राण कौन कौन से बता दिया आप बताए? 1, 3, 5। अब देखिए मैंने 1, 3 और 5 ये क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। और इनके साथ 1, 3 और 5 कौन कौन से होते हैं? 1, 3 और 5 इनके साथ और कौन से व्यंजन होते हैं हमारे? इनके साथ होते हैं हमारे सारे कौन कौन से होते हैं? देखिए अल्प प्राण व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। यानी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? अल्प प्राण व्यंजन 1, 3, 5 और दूसरे कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। यानी सारे स्वर और सारे स्वर यानी सभी स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। अल्प प्राण व्यंजन पूछते हैं कौन कौन से स्वर आते हैं। तो अल्प प्राण में हमारे कौन से? अंतस्थ व्यंजन आते हैं और सभी स्वर आते हैं। उस पर महाप्राण। अब महाप्राण व्यंजन। अब देखिए महाप्राण व्यंजन महाप्राण कौन कौन से थे? कौन से? पहला आ गया तो दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी पहला और चौथा, सॉरी दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन यानी पहला सॉरी दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन हमारे आगे ये किसमें आते हैं? हमारे महाप्राण में आते हैं। ठीक है। अब आगे देखिएगा अब हमारे आगे हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए अघोष हमने क्या कहता है? पहला दूसरा अघोष और अघोष यानी याद करने के लिए हमने पहला दूसरा यानी अघोष बाकी तीनों सघोष यानी 5 वर्ड होते हैं। पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं? सघोष होते हैं। याद कराए थे मैं क्या कह रहे थे? अघोष बाकी तीनों सघोष। अब देखिए तो पहला क्या हुआ? पहला, ठीक है, पहला और दूसरा प्लस यानी क्या होता है? अघोष बाकी तीनों सघोष यानी पहला और दूसरा। उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे? उसके बाद उस 3 वर्ड और आ जाएगा। कौन कौन से? एक सा, दूसरा षटकोण वाला सा और तीसरा सड़क वाला सा यानी 3 वर्ड ये यानी अघोष यानी पहला दूसरा प्लस सा स और स। ठीक है, स प्लस स और उसके बाद देखिए सघोष के बाद घोष भी बोलते हैं लोग, घोष व्यंजन। अब घोष व्यंजन कौन सा है? यानी कौन कौन से? पहला दूसरा हो गया तो तीसरा, चौथा और 5वां प्लस कौन कौन से? अब एक वर्ड यहाँ से कौन सा? हा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से हमारे? या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा ये क्या होते हैं हमारे? ये कौन से सघोष व्यंजन होते हैं।
ठीक है, ये कौन से हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। इसके साथ अघोष व्यंजन में क्या होगा हमारा सारे स्वर भी आते हैं, सारे स्वर किसमें आते हैं, अघोष में आते हैं। ठीक, देखो अंतस्थ व्यंजन या अलावा, उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, सा सा हा, अर्ध स्वर या और वाह, अल्पप्राण कौन होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, प्लस या अलावा और सारे स्वर। इसी तरह महाप्राण कौन से, दूसरा और चौथा, प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने लिखा दिया, अंतस्थ व्यंजन लिखा दिए। उसके बाद हमारा आता है, अब पूछता है अघोष व्यंजन। अघोष किसे हैं, यानी वे वर्ण जिन्हें कंपन कम हो। अघोष और सघोष है ना, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय कंपन ज्यादा हो, यानी पहला, दूसरा और प्लस सा सा और प्लस सारे स्वर। और सघोष व्यंजन यानी तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस हा या रा ला और वाह। अब आगे देखिए कुछ वर्ण और भी होते हैं जो हमारे व्यंजन, आज टॉपिक खत्म कर देंगे हम लोग। अब देखिए कौन कौन से वर्ड होते हैं हमारे। अब आगे हम लोग लिखेंगे काकल्य वर्ड। काकल्य वर्ड पूछता है काकल्य वर्ड कौन सा होता है, तो काकल्य वर्ड कौन सा होता है, हा होता है। काकल्य वर्ड हमारा कौन सा होता है, हा होता है। उसके बाद पूछ लेगा प्रकंपित ध्वनि, प्रकंपित 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 वर्ड, प्रकंपित वर्ड कौन सा होता है हमारा, प्रकंपित। और दूसरा पूछा लुंठित, कौन सा पूछा, लुंठित। प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित, ठीक है, लुंठित या पार्श्विक। दूसरा पूछा पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। अब देखिए प्राकृतिक यानी प्रकंपित या लुंठित, दूसरा पूछा पार्श्विक व्यंजन, तो कौन सा होता है, अब प्रकंपित। प्रकंपित हमारा कौन सा होता है, रा होता है। कौन सा होता है, रा होता है हमारा, प्रकंपित रा होता है। और पार्श्विक हमारा क्या होता है, ला होता है। पार्श्विक हमारा ला होता है, पार्श्विक हमारा क्या है, ला हो जाता है, पार्श्विक हमारा ला हो जाता है। तो काकल हमारा, काकल वर्ड कौन सा होता है, हा होता है। देखिए हम लोग अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया, ऊष्म व्यंजन पढ़ लिए, अर्धस्वर पढ़ लिए, अल्पप्राण पढ़ लिए, महाप्राण पढ़ लिए, अघोष पढ़ लिए, सघोष पढ़ लिए, काकल वर्ड पढ़ लिए, प्रकंपित वर्ड पढ़ लिए, पार्श्विक वर्ड पढ़ लिए। और उसके बाद हम लोगों ने नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आगे देखिए नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, ठीक है। अब नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमें नाक ज्यादा, नाक से क्या वाय ज्यादा निकलती है, वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। यानी कौन से हमारे 25 होते हैं, 25 वर्ग में हमारा 5 अक्षर होते हैं। कौन से होते हैं हमारे, देखो अंगा, या, अणा, ना और मा, ये हमारे 5 कौन से नासिक व्यंजन होते हैं। कौन से नासिक व्यंजन होते हैं, ये हमारे क्या नासिक व्यंजन होते हैं। देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकंड पार्ट जिसका नाम था व्यंजन। व्यंजन किसे कहती है, व्यंजन के बारे में बता दें। वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजन 5 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा वर्ड हमारे कंठ में आता है, कौन सा वर्ड तालु में आता है, कौन सा वर्ड मूर्धा में आता है। उसके बाद हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। एक हमारा पॉइंट है संयुक्त व्यंजन, एक हमारा पॉइंट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है छ, एक होता है त्रा, एक होता है ज्ञा और एक होता है सरा, ठीक है। ये 4 होते हैं हमारे वर्ड, ठीक। अब इनका निर्माण कैसे होता है देखिए, ठीक। क्षेत्र ज्ञान पूछ लेता है क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने की जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, का प्लस सा, ठीक है। दूसरा पूछते हैं ता प्लस रा, उसके बाद पूछता है ज्या प्लस या, उसके बाद पूछता है सरा प्लस रा, ठीक। अब देखिए पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है, अगर ये ना मिले तो दूसरा ऑप्शन और बना सकता है। क्या बना सकता है, देखिए क प्लस से प्लस ए, ठीक है। या तो ये ऑप्शन बना देगा, इसी की तरह दूसरी बना दे। देखो तय हलंत लगाते थे, हलंत लगाते ही हमारे क्या स्वर रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है, ठीक। अभी हमारा अर्ध आधा स्वर या मतलब पूर्ण व्यंजन हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या ज्ञान, तो जय प्लस या प्लस इसी प्रकार चौथा हमारा स प्लस रे प्लस आ,
तो ये हमारे का संयुक्त व्यंजन का वर्गीकरण होता है। ये संयुक्त व्यंजन का वर्गीकरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग एक बार अच्छे से देख के जाएं, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनने की प्रबल क्षमता रहती है। तो दोस्तों आज हम लोग वर्णमाला हमारी कंप्लीट हुई। तो दोस्तों हमारी अगर मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।